तो आप सब लोगों को पता होगा कि मार्केट में दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर मतलब एक तरह का सिग्नल जो प्राइस एक्शन से आपको मिलता है, जिसके बेसिस पे आप बाय या सेल की पोजीशन बना सकें। तो जैसा मैंने बताया, मार्केट में दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, लीडिंग इंडिकेटर वो होता है दोस्तों जो प्राइस एक्शन होने से पहले ही आपको एक सिग्नल देता है कि यहां पे आप बाय या सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जबकि लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो प्राइस एक्शन होने के बाद आपको सिग्नल देता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। और दूसरा डिफरेंस दोनों में ये है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो लीडिंग इंडिकेटर है दोस्तों वो अक्सर फेल हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी के चांसेस काफी कम रहते हैं। लेकिन जो लैगिंग इंडिकेटर है दोस्तों, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आज हम जिस इंडिकेटर की बात करने वाले हैं, ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही आसान इजी इंडिकेटर है। और सबसे अच्छी बात इस इंडिकेटर की ये है दोस्तों कि इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है। ये लैगिंग इंडिकेटर है और जैसा मैंने बताया आपको कि लैगिंग इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी हाई रहती है। और सारे लैगिंग इंडिकेटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे आसान, सबसे इजी इंडिकेटर कोई है तो वो जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों SMA की। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। ये एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जो पिछले कुछ दिनों के प्राइस एक्शन के हिसाब से, पिछले कुछ दिनों के डेटा के हिसाब से आपको एक सिग्नल देता है कि यहां पे आपको बाय पोजीशन बनानी चाहिए या आपको सेल पोजीशन बनानी चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बम्बई बुल। अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर की। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको सिंपल, तो सबसे सिंपल इंडिकेटर अगर मार्केट में कोई है दोस्तों तो वो है सिंपल मूविंग एवरेज। और जैसे कि बाकी सारे चीजें हम देखते थे trading.com पे, तो ये इंडिकेटर भी आप trading.com पे फ्री में देख सकते हैं। trading.com पे आपको नहीं देखना तो आप इसको एंजल ब्रोकिंग में भी देख सकते हैं, वहां भी ऐड कर सकते हैं, जियो में भी देख सकते हैं। हर ट्रेडर किसी ना किसी ऐप पे इसको आसानी से देख सकता है दोस्तों। बात करते हैं कि ये इंडिकेटर करता क्या है, कैसे ये सेल या बाय सिग्नल जनरेट करता है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा ये चार्ट के ऊपर। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिकेशन कैसे देता है, कैसे काम करता है। तो जैसा कि इसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज, ये करता क्या है दोस्तों, इसमें अलग अलग ड्यूरेशन होती है। 50 दिन का इंडिकेटर होता है, 100 दिन का होता है, 200 दिन की एवरेज होती है। तो इसका मतलब ये, जैसे 50 दिन का एवरेज है तो वो क्या करेगा, पिछले 50 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनका डेटा इकट्ठा करेगा, जिस भी शेयर का आप देखना चाहते हैं या जिस भी इंडेक्स का आप देखना चाहते हैं, और उसकी एक एवरेज निकाल लेगा। एवरेज मतलब पूरा डेटा इकट्ठा करके उसको 50 दिन से डिवाइड कर देगा और देखेगा कि उसकी एवरेज क्या है। उस एवरेज के हिसाब से ये एक चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देगा। अब वो एक तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है लाइन, वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कैसे काम करती है। इसी तरीके से अगर आप 100 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो 100 दिन का डेटा उठा के उसकी एवरेज निकाल के एक लाइन बना देगा। 200 दिन का भी आप देख सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी है जानना दोस्तों कि कौन सा डेटा आपको कब देखना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम पीरियड का डेटा देखना चाहिए, यानी कि आपको 12 दिन का या 15 दिन का डेटा देखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इसको लेना चाहते हैं, मतलब कि एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो एडवाइजेबल रहेगा आप 50 दिन या 30 दिन की मूविंग एवरेज देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये श्योर होगा आपको कि आपको 100 दिन का या 200 दिन का मूविंग एवरेज ही देखना है, उसके ऊपर ही आपको अपनी पोजीशन बनानी है या ट्रेड करना है। अब दूसरी चीज में ये है दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो आप कौन सी टाइप की मार्केट के लिए देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत दिन से स्टेबल है, स्टेबल मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रही, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा। और अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों तो आपका थोड़ा लंबे टाइम का आपको मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कभी भी, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में, हर टेक्निकल वीडियो में बताता हूं आपको, कि कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रह के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो 90% चांसेस है आपको लॉस ही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा ये रहेगा कि इसके साथ आपको RSI मैं समझा चुका हूं कैसे होता है, या तो RSI या फिर वॉल्यूम का डेटा देख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें काफी प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी।
सबसे जरूरी बात वो ये कि हम पता कैसे लगाएं कि हमें इस इंडिकेटर से क्या सिग्नल मिल रहा है और क्या हमें ट्रेड लेना है। तो बेसिकली इसमें ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों, दो स्टाइल होते हैं। तो मैं बात करता हूं पहले स्टाइल की या पहले तरीके की। पहला तरीका ये है कि आप सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड कर लीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 50 डेज करना है, 100 डेज करना है या 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज आपको ऐड करनी है। अब जैसे इसको ऐड करेंगे तो प्राइस के साथ साथ एक लाइन आ जाएगी अलग से जो कि दिखाएगी कि ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। अब ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको देखना है प्राइस। अब प्राइस आप देखेंगे, जो कैंडल आप देखेंगे, जैसे ही प्राइस आपकी एवरेज लाइन को काटे या सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर जाने लगे तो उससे इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर प्राइस इंडिकेटर लाइन यानी सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइन है उससे नीचे की तरफ कैंडल बनाना शुरू कर दे तो उससे आप समझ लीजिए कि प्राइस अब नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, इतना ही नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, यहां तक वीडियो देख के वो समझ जाएंगे कि मुझे तो आ गया करना ट्रेड, और आंख बंद करके ट्रेड करने लग जाएंगे और वहां पे नुकसान खा बैठेंगे। इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी है दोस्तों, वो ये कि आपको कैंडल देखनी है। पहली कैंडल, मान लीजिए आपको ऊपर का ट्रेड लेना है या आपको प्लस का ट्रेड लेना है, आपको पोजीशन बाय की बनानी है। अब इंडिकेटर की लाइन है उसको क्रॉस करके एक कैंडल ऊपर चली गई, आपको उस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये इस कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है जिसने इसको लाइन को क्रॉस किया है। आपको ट्रेड कहां लेना है, जब दूसरी कैंडल बनेगी उसके बाद वाली, अगर वो लाइन के ऊपर बने। ध्यान से समझिए दोस्तों, पहली कैंडल ने लाइन को क्रॉस किया है, लाइन को काटा है। अगली कैंडल अगर उसके ऊपर जाके बनेगी, पूरी की पूरी कैंडल उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए और पिछली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको वहां पे बाय की पोजीशन इनिशिएट करनी है। इसी तरीके से अगर आपको सेल की पोजीशन लेनी है तो वो आपको तब लेनी है जब दूसरी कैंडल लाइन के पूरा नीचे बने और पिछली वाली कैंडल से बड़ी बने, तो ही आपको सेल की पोजीशन वहां पे बनानी है दोस्तों। और ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा तरीका यह है सिंपल मूविंग एवरेज को ट्रेड करने का कि काफी लोग क्या करते हैं, वो दो इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। एक वो ऐड कर लेंगे 50 डेज मूविंग एवरेज और दूसरा ऐड कर लेंगे वो 30 डेज मूविंग एवरेज। अब वो ट्रेड कैसे लेंगे दोस्तों, अगर प्राइस ऊपर जाने लग जाए और एक इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर को क्रॉस कर दे तो वहां पे वो बाय की पोजीशन बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइस नीचे जाने लग जाए और एक इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तो वहां पे वो सेल की पोजीशन बना लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से काफी लोग ट्रेड करते हैं। आप भी इसको आजमा के देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छा डेटा इसका रहता है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी ये इंडिकेटर देता है डेज आफ्टर डेज। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सिंपल मूविंग एवरेज काम करता है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें आप देखेंगे आज का ही चार्ट है, आज यानी 2 सितंबर 2022 का। तो आप इसमें देखेंगे मैंने ये ऐड किया है सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें आपको मैं सेटिंग में दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 मैंने सेलेक्ट कर लिया है पीरियड। तो ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, ये सिंपल मूविंग एवरेज है 20 दिन की, पिछले 20 दिन की एवरेज है। अब जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि जैसे ही नीचे जाएगा प्राइस, ये देखिए कैंडल्स बन रही है नीचे की तरफ। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, इसको हम साइड में कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लाइन है आपकी मूविंग एवरेज की, ये ऐसे जा रही है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइस नीचे गया, मूविंग एवरेज के नीचे गया, देखिए बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये देखिए पूरा नीचे 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 प्राइस यहाँ से यहाँ गिर गया। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक गिर गया। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये ऊपर जाना शुरू हुआ, देखिए ये कैंडल इसने ऊपर बनाई, ये वाली कैंडल, इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए यहाँ से प्राइस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया इसने प्राइस ने, तो आपका प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, ये देखिए दोस्तों यहाँ। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज लगा के। जैसा मैंने बताया, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप 20 दिन की लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करना है
तो आप ज़्यादा दिन की लगा सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म करना है, 50 दिन, 100 दिन या 200 दिन की मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं दोस्तों। डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप इसके तरीके से ट्रेड करेंगे। और जैसे मैंने बताया, साथ में आप दूसरे इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं। RSI मैंने सिखाया था आपको, ये देखिए RSI जैसे ही 70 के ऊपर गया वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। इसके बाद जैसे ही 40 के नीचे गया या 30 के नीचे गया, फिर दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो दोनों इंडिकेटर लगा के आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है या कहाँ रहने वाली है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपके सवाल हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप तो ये जानते हो कि 24 घंटे के अंदर हर सवाल का मैं जवाब देता हूं। तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।